हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने सबने देखा कि किस प्रकार मैत्रेय मुनि और उनके साथ साथ विदुर जी का संवाद हो रहा होता है। और विदुर जी जो है उनसे प्रश्न सृष्टि विषयक प्रश्न करते हैं। और ब्रह्मा जी को कैसे श्रीमद् भागवतम प्राप्त हुआ द्वितीय स्कंद में हमने देख लिया था। लेकिन ब्रह्मा जी ये सृष्टि कैसे करते हैं उसके विषय में भी बताइए। तो अब इसके पहले स्टार्ट करने से पहले मैत्रेय जी अ, ऋषि अपनी परंपरा के बारे में बताते हैं कि वो चतुष कुमार की परंपरा में आते हैं, जिस चतुष कुमार ने अपना जो ज्ञान है श्रीमद् भागवतम का वो संकर्षण जी से लिया। हाँ, और संकर्षण जी से लेने के बाद भगवान संकर्षण से लेने के बाद संख्यायन ऋषि को सुनाया, फिर संख्यायन ऋषि ने पराशर जी और बृहस्पति जी को सुनाया, फिर पुलस्त ऋषि कहने पर आदि पुराण जो है श्रीमद् भागवतम ये पुराण जो है पराशर जी ने जो है सुनाया, फिर इनको मैत्रेय जी को। और जब मैत्रेय जी को सुनाया, अब यहाँ पे बोलते हैं कि अब बताइए कि सृष्टि कैसे हुई। तब बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है भगवान जब सैया में लेटे हुए थे अपने गोदक सागर में लेटे हुए थे, और उस सागर से उनके नाभि से कमल निकला, और उस कमल से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। हम्म, नाभि कमल से। और उन्होंने समाधि लगाया, ध्यान लगाया, जिसमें भगवान के दर्शन हुए। और उनको जो है अपना फिर शरीर दिखा, जो कमल, जल, आकाश, वायु और अन्य चीजें हैं वो भी दिखी उनको। और उनको जो है ब्रह्मा जी के मन में विश्व रचना की इच्छा हुई। भगवान से उन्हें प्रार्थना किया, और ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई जान के कि भगवान जो है प्रकट हो गया। भगवान ने प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया और बोला, ब्रह्मा जी आप सृष्टि कीजिए, आलस्य का त्याग कीजिए, मेहनत कीजिए, ध्यान लगाइए, और आपको सब कुछ जो है प्राप्त हो जाएगा इस सृष्टि में। और तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और आलस्य का आपने त्याग कर दिया, और भक्ति युक्त होकर के समाहित चित्त से ध्यान लगाया। हम्म। और उनको जो है रजोगुण, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया था कि ब्रह्मा जी आप तो रजोगुण में सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है कभी बांध के नहीं रख पाएगा ये रजोगुण। क्यों? क्योंकि मेरा आशीर्वाद है। अगर हम भगवान के कार्य में है और भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, तो हमको कभी भी जो है रजोगुण हमको प्रभावित नहीं करेगा, हम कष्ट में नहीं आएंगे। और तब ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की। और जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, आइए उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा इंद्रियों के देवता मन और अविद्या शक्ति ये उत्पन्न हुए थे। फिर तीन विसर्ग जो है वो क्रिएशंस हुए, जिस विसर्ग में आप देखेंगे कि इसमें स्थावर लोग थे, जो जैसे पेड़ पौधे हैं ये सब लोग थे। और निम्न योनियां थी, जैसे जानवरों की योनि, और उससे श्रेष्ठ जो मनुष्य थे। और उसके बाद जो सृष्टि हुई, मिश्रित सृष्टि, उसमें जो है देवताओं की सृष्टि हुई। हाँ? और इसके साथ ही साथ सात लोक, कमल में सात लोकों की कल्पना किया ब्रह्मा जी ने। भू भुवः स्वः, महर लोक, तप लोक, जन लोक और सत्यलोक। भूलोक, भूअर लोक, स्वर्ग लोक, महा महर लोक, तप लोक, जन लोक और सत्य लोक, ये सात सृष्टियां हुई। और इन सात सृष्टियों के बाद ब्रह्मा जी ने अविद्या अविद्या रूपी सृष्टि की, जिसमें पांच गांठें हैं अविद्या की।
तामिश्र, अंध तामिश्र, तम मोह, महामोह, और ये सारी जो है अविद्या की गांठें हैं, ये जीव को, बुद्धि को ढक लेने वाली है। और इसके बाद उन्होंने जो है काल का विभाग बताया। काल का विभाग जो है, दो परमाणुओं से एक अणु बना हुआ है और तीन अणुओं से एक त्रसरेणु बना हुआ है। और ये त्रसरेणु कितना बड़ा है? ये त्रसरेणु इतना बड़ा है कि झरोखों से जो सूर्य के प्रकाश में जो दिखते हैं छोटे छोटे कण, वो त्रसरेणु होते हैं, तीन अणुओं के बने होते हैं, इसमें त्रसरेणु बोलते हैं। और इतना छोटे हैं, और उससे जो है बाकी जो है चीजें बनी हुई है, परमाणु से सारा जो चीज बना हुआ है। और काल जो है इन्होंने बताया कि कैसे हम काल की काउंटिंग करनी है। एक नाड़िका जो है आधे घंटे की होती है, और नाड़िका का 15वां भाग लघु होता है जो 2 मिनट का होता है। लघु छोटा कास्ट जो 8 सेकंड का है, ये 2 मिनट का 15वां भाग है। और क्षण जो होता है, ये 1.6 सेकंड को एक क्षण बोलते हैं। निमेश 0.5 आधा जो सेकंड होता है उसको जो है हम लोग निमेश बोलते हैं। और 1/3 निमेश जो होता है लव कहलाता है, और 1/3 जो लव होता है वो वेद कहलाता है। और जो त्रुटि होती है, हाँ, वो 1/100वां भाग है। आप सोचिए कितना छोटा त्रुटि, कितनी छोटा इसका वैल्यू है त्रुटि का। और अगर जैसे ही हम दिन बढ़ाते जाएंगे तो एक प्रहर जो होता है करीब 3 घंटे का होता है। और 7 पहर का, 4 पहर का एक दिन, और 4 पहर की एक रात होती है, और 8 पहर का पूरा एक दिन होता है। और 15 दिन का जो होता है एक पक्ष होता है, और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, और तीन ऋतुओं का एक अयन होता है यानी 6 मास का, और 2 आयन यानी 12 मास का एक वर्ष होता है। और एक कलयुग जो होता है वो 4,32,000 वर्ष, और उसी तरीके से उसके डबल 8,64,000 द्वापर युग, और उसके 12,96,000 जो होते हैं वो अपना त्रेता युग का समय है। और सतयुग जो है वो करीब 17,28,000 साल का है। टोटल एक चतुर्युग जो है वो 43,32,000 साल का होता है, और इसको एक महायुग बोलते हैं। और ब्रह्मा जी के 12 घंटे में एक 1,000 महायुग आते हैं, और उतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि में 1,000 महायुग आते हैं। और इस तरह से करते करते ब्रह्मा जी का पूरा जो है दिन बीतता है। अभी हमारे ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की आयु कंप्लीट हो गई है, और ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पिछले दिन बीता है। और इस वर्ष जो है ये ब्रह्मा जी के एक दिन को जो है कल्प बोलते हैं। अभी जो कल्प चल रहा है वो है श्वेत वाराह कल्प, और इसमें जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। और इसके साथ ही साथ इस कल्प में इसके पहले जो कल्प था, हाँ, इसको पद्म कल्प बोलते थे। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। और अभी जो है श्वेत वाराह कल्प है, हाँ, परार्ध के अंत में अभी जो है श्वेत वाराह कल्प है। और 2 परार्ध जो ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की, आधा 50 साल, आधा 50 साल, टोटल 100 साल, वो भगवान महाविष्णु का निमेश है। जो हमारा आधा सेकंड है, ब्रह्मा जी की पूरी आयु उतना ही भगवान महाविष्णु है, उनका निमेश है। आप सोचिए कितना अद्भुत ये काल गणना है। और ब्रह्मा जी जो है इस तरीके से काल गणना बताते हैं। और काल गणना के साथ साथ फिर वो अनेक प्रकार की सृष्टियां करते हैं। और ये सृष्टि भी जो हम देख सकते हैं, 5 पर की अविद्या बता ही दी थी। और ब्रह्मा जी जो है अपने मन से चतुष्कुमार को निकालते हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। उसके साथ ही साथ वो भगवान शिव रुद्र को अपने भ्रिकुटी से जो है, भ्रिकुटी के बीच से जो फॉरहेड है वहां से उत्पन्न करते हैं। चतुष कुमार को जब बोलते हैं कि आप जो सृष्टि करिए, चतुष कुमार बोलते हैं कि हम सृष्टि नहीं करेंगे, हम भगवान की भक्ति करेंगे। और इस पे ब्रह्मा जी गुस्साते हैं तो रुद्र उत्पन्न होते हैं और रोते हैं। शिव जी को जब बोला जाता है कि आप सृष्टि कीजिए, तो इतनी भयानक सृष्टि करते हैं, और चारों तरफ से ऐसा लगता है कि सृष्टि को जो है तबाह कर दिया जाएगा उनके संतानों के माध्यम से। इसलिए
रुद्र को बोलते हैं कि आप जो है ये छोड़ करके सृष्टि का कार्य आप जाइए और तपस्या कीजिए। और उनको बोलते हैं, तब सैव परम ज्योतिर भगवंतम अधोक्षजम सर्वभूत गुहावासम अंजसा विंदते पुमान। आप जो है जाकर के भगवान अधोक्षज की तपस्या कीजिए। और तप तपस्या ही परम ज्योति है। और अपने हृदय की जो अंधकार है, अपनी गुफा है, उसको जो खत्म कर देगी और वहां पे भगवान जो है प्रकट होंगे। और तत्काल प्रकट हो जाएंगे, बहुत शीघ्र प्रकट होंगे, आप भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। और इस तरीके से ब्रह्मा जी रुद्र जी को तपस्या के लिए प्रेरित करते हैं। फिर ब्रह्मा जी फिर सृष्टि करते हैं। उनके 10 पुत्र होते हैं। नारद जी उनके गोद से, दक्ष जो हैं उनके अंगूठे से, वशिष्ठ जी जो है उनके प्राण से, भृगु त्वचा, क्रतु जो है हाथ से, पुलह नाभि, पुलस्त जो है कान से, अंगीरा ऋषि जो है मुख से, अत्रि ऋषि जो है मुख से, और अंगीरा जो है कान से, मरी मरीच जो मरीचि ऋषि जो है इसी तरह प्रकट होते हैं, मन से उत्पन्न हुए। और उनके दाहिने स्तन, दाहिने भाग में जो ब्रह्मा जी का स्तन है, उससे धर्म उत्पन्न हुआ। धर्म उत्पन्न हुए, जिनकी मूर्ति पत्नी से भगवान नर नारायण पैदा हुए हैं। और उनकी पीठ से ब्रह्मा जी के अधर्म उत्पन्न होता है। और उन काम जो है उनके हृदय से, क्रोध उनकी भौं से प्रकट होता है ब्रह्मा जी के। और निचले होठों से लोभ प्रकट होता है। उनके मुख से माँ सरस्वती प्रकट हुई। उनके लिंग से समुद्र प्रकट हुआ। गुदा से निर्ऋति राक्षसों के अधिपति उत्पन्न हुए। छाया से कर्दम ऋषि जी है पैदा हुए, हाँ उत्पन्न हुए। और फिर जो है वेदों की रचना हुई। और वेदों का रचना होने के बाद इतने सारे ऋषियों को उत्पन्न करने के बाद भी जो है उन्होंने देखा कि सृष्टि नहीं हो रही है। तब उन्हें ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु को और अपने दाहिने भाग से उत्पन्न किया और शत्रुपा को बाएं भाग से उत्पन्न किया। और उनको बोला गया कि आप जो है मैथुन क्रिया के द्वारा जो संतान की उत्पत्ति करेंगे। और उन्होंने 5 संतानों की उत्पत्ति की, जिनका नाम था, सबसे बड़े पुत्र जो थे वो प्रियव्रत महाराज, उसके बाद उत्तानपाद, उसके बाद उनकी 3 पुत्रियां अकुति, देवाहुति और प्रसूति थी। हम्म, तो ये जो है सृष्टि है ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई। लेकिन अब मनु और शत्रुपा ने सृष्टि तो करने का प्रयास किया, लेकिन अब रहे तो रहे कहाँ, पृथ्वी तो थी ही नहीं, पृथ्वी तो जलमग्न थी। तो अगर आपको जानना है कि क्या हुआ उसके बाद, पृथ्वी कहाँ गई, कैसी आई, फिर क्या करी, तो आप बने रहिए हमारे अगले एपिसोड तक। और आज के वीडियो को यहीं पे विश्राम देते हैं, विराम देते हैं। और अगले कथा में जो है हम लोग वाराह के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। भगवान वाराह ने कैसे माँ भूमि को जो है अपने मुख चुम्बन के माध्यम से जो है निकाला, और एक चुम्बन दिया, और जो है माँ स्तंभित हो गई इसके ऊपर, अपने पानी के ऊपर जो है पृथ्वी स्तंभित हो गया, कैसे हुआ और क्या स्थिति बनी उस समय। आगे आने वाले जो है हम कक्षाओं में उसकी चर्चा करेंगे, आने वाले वीडियोस में उसकी चर्चा करेंगे। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव जयंती, गौर नाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।